सुगेश आज मीशो लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए, लेकिन रिजल्ट्स के पहले मैं आप लोगों को लेकर के जाना चाहता हूं इसके चार्ट पैटर्न पर कि आज के दिन चार्ट पर क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद हम आएंगे कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग की क्या पॉसिबिलिटीज सही बैठती हैं। आज के दिन की कैंडल आपको प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ नजर आई है। काफी बड़ा डिप देखने को मिला था, 7 ईएमए के नीचे भी डिप कर दिया था। 193.44 पर आपका 7 ईएमए था, क्लोजिंग आपकी आई है 196.28 पे। यानी अल्टीमेटली जैसे ही 7 ईएमए के नीचे ड्रॉप किया आपको बार पुश करते देखने को मिले और 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आई है। ये एक अच्छी चीज है। 200 ईएमए अभी आपका यहाँ पर शो नहीं है, 7 ईएमए और 21 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव इंडिकेटर है मीशो लिमिटेड के लिए। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि भैया स्टॉक रिसेंटली आपका कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसी सिचुएशन कंप्लीट कर चुका है क्या। ये अगर कंप्लीशन यहां पर हुआ है कप एंड हैंडल का, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कमिंग सेशंस में ब्रेकआउट मिलने की अकेले चार्ट पैटर्न के ऊपर। भैया आपको गिरावट मिली क्योंकि आपको यहां पर मिली बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, इस रीजन से आपको मिली गिरावट 2 सेशन लगातार। दूसरा रीजन आता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई बेरिश। 2 रीजन आपके पास आ गए कि आपको ये गिरावट देखने को क्यों मिली। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं आपके पास बार पुश जो मिला है उसका इंपैक्ट कल के दिन हमको देखने को मिल सकता है 201 से लेकर के 218 के बीच में। ये पॉसिबिलिटी नजर आती है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि 201 आपका पहले एक रिजेक्शन रहा है, यानी कि कल हाई चांसेस है कि 201 को एक बेस बनाते हुए अपने पुराने रिजेक्शन पॉइंट 218 की तरफ कल के दिन मीशो लिमिटेड जाता देखने को मिले। ये बात अकेला आपको ये चार्ट पैटर्न बताता है कल के दिन की पॉसिबिलिटी। लेकिन भाई रिजल्ट कंपनी ने कैसे दिए, ये तो चार्ट बता रहा है कि कल के दिन की पॉसिबिलिटी अच्छी नजर आ रही है सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं मीशो लिमिटेड के रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स आई बिलीव आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप लोगों को मालूम होगा कंपनी ने क्या दिया है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो ध्यान से देखना, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ इस बेसिस पर नहीं देखे जाते कि कंपनी ने कितने नंबर दिए रेवेन्यू के अंदर या कितना प्रॉफिट या लॉस किया। रिजल्ट्स देखे जाते हैं ग्रोथ बेसिस पर। तो भैया शुरुआत करते हैं आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। यह है मार्च 2026 का कॉलम और सारी फिगर्स आपकी मिलियंस में है, तो इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट भी कर देते हैं। 3531 करोड़ यह है कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च में। दिसंबर में 3517 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कि 14 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। पिछले साल मार्च में 2399 करोड़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कि साफ है कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 1100 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर बढ़ा है। यानी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। लेकिन मार्च में कितना पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी का आया? तो मार्च का जो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ है वो है 47.13% पर। 47.13% ये कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ आया है एनुअल बेसिस पर। और अगर आप दिसंबर में देखोगे तो 31.32% कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव दिया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का 16% का ग्रोथ बढ़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पहला सेगमेंट कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ठीक है, तो पहले सेगमेंट पे कंपनी ने बढ़िया काम किया। ऑल्दो अगर आप इसके रिवेन्यूज देखोगे कंपनी डिसेंट रिवेन्यूज पर चलती है, रिवेन्यूज पर कंपनी डिप नहीं दिखाती क्वार्टरली बेसिस पर। अब आते हैं आपके अगले सेगमेंट यानी कि एक्सपेंसेस पे। तो भैया खर्चे कंपनी के कितने हैं? पहले तो अदर इनकम देख लो। कंपनी की अदर इनकम 115 करोड़ है मार्च में, दिसंबर में थी 78 करोड़, पिछले साल थी 126 करोड़। तो टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है लगभग 3646 करोड़ मार्च में। पिछले साल मार्च में 2526 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के 3807 करोड़ के। आपको मालूम है कि भैया इस कंपनी का जो ओपीएम आता है ना वो नेगेटिव में आता है। रीजन यही है कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा चले जाते हैं और इस बार भी मार्च क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस 3807 करोड़ पर आया है, यानी इस बार भी एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा ही आए हैं। दिसंबर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 4071 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं। पिछले साल मार्च में 2636 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स अपने रेवेन्यू के हिसाब से
काफी ज्यादा बड़े हैं। तो भैया इस हिसाब से हम डेफिनेटली नुकसान में आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का ओपीएम जो है वो नेगेटिव में आया हुआ है। सो भैया लॉस बिफोर टैक्सेस, ये रहा लॉस बिफोर टैक्सेस कंपनी का है अराउंड 160 करोड़, 160 करोड़ का कंपनी का नुकसान हुआ है मार्च में। दिसंबर में कंपनी का नुकसान 478 करोड़ पर था। हाँ, 478 करोड़ का नुकसान दिसंबर में था। पिछले साल था 139 करोड़ का कंपनी का नुकसान, सॉरी इसको एक बार करेक्ट करेंगे, 1394 करोड़ का नुकसान कंपनी का पिछले साल मार्च में था, 1394 करोड़ का। और इस बार कंपनी का नुकसान आया है 160 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर, यानी कि नुकसान है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के नुकसान काफी कम हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के नुकसान काफी कम हुए हैं, यानी यहां पर ग्रोथ बहुत अच्छे आने के चांसेस है। अभी उसको देखते हैं। यहाँ पे पहले आप आओ यहाँ पर प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, तो भैया ऑफ कोर्स कंपनी नुकसान में ही यहाँ पर भी आई है। 166 करोड़ का लॉस कंपनी को यहाँ पर झेलना पड़ा है इस क्वार्टर 4 में। दिसंबर में कंपनी का 490 करोड़ का नुकसान था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के नुकसान काफी कम हुए। पिछले साल मार्च में 1391 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था, यानी नुकसान कंपनी का 1391 करोड़ का था मार्च पिछले साल में। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नुकसान इस बार काफी कम हुए हैं। और अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे भैया, कंपनी बहुत बुरा चलती है, प्रॉफिट्स के अंदर बहुत बुरा चलती है। लेकिन अब यहाँ पर अच्छी चीज एक और पता है क्या है, अभी हम प्रॉफिट ग्रोथ पर आएंगे। नुकसान कंपनी का बहुत कम हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। इसके साथ में एक अच्छी बात ये भी है कि डिस्पाइट इसके कि कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो कम आए थे, तो ऐसे में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो -15% से इस बार आया है -7% पे, जो कि लगभग आधा हुआ है। यानी इस बार कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी काफी बढ़िया आया है इस क्वार्टर के अंदर। और भैया ये है आपका ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट्स के अंदर। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का था 679% पर, और इस बार कंपनी डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ पर आई है। ठीक है, इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो प्लस में देखने को मिला है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है। नुकसान कंपनी के काफी कम हुए हैं इस बार, नैरो लॉसेस कंपनी के यहां पर देखने को मिले हैं। ऑल्दो ईपीएस इन रुपीस कंपनी का 1.09 से 0.36 रुपीस पर आया, तो ईपीएस माइनस के अंदर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट शो किया है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर बेसिस, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट इस बार नहीं दिया, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में भी यहां पर बताया है। और अगर आप यहां पर 23% का ग्रोथ देख रहे हो कंपनी का मार्च 25 में रिवेन्यू के अंदर, तो इस बार कंपनी ने लगभग 26% के आसपास का ग्रोथ दिया है रिवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 26 में इन कंपैरिजन में 25। तो एनुअल बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो है वो बड़ा है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज देखोगे तो इस बार वहां पे भी कंपनी पॉजिटिव के अंदर आई है, क्योंकि इस बार कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो आधा हुआ है। मतलब कि कंपनी के जो नुकसान है वो इस बार एनुअल बेसिस पर काफी कम आए हैं। 3942 से 3958 करोड़ के लॉसेस पर कंपनी इस बार आई है, जो कि काफी कम हो जाते हैं। तो आपके मार्च 25 के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज -1312% पर था, और इस बार कंपनी उसमें काफी ज्यादा कम कर रही है अपना माइनस ग्रोथ, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट अल्टीमेटली कंपनी का बना देती है। तो ये था मीशो लिमिटेड के क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स। और अगर मैं वापस से चार्ट पर आऊं, तो जो चार्ट्स पर मुझे पॉसिबिलिटी पहले नजर आ रही थी, वही पॉसिबिलिटी में यहां पर अभी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। और अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 200 EMA आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। 200 EMA 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मिलेगा आपको, और 200 EMA पे जैसे ही हिट किया भैया, आपके पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई, आपके पास एक हैंगिंग बेस क्रिएट हुआ, और वहां से आपके मीशो लिमिटेड ने ब्रेकआउट बना करके दिया है। ऑल्दो जो स्ट्रगल देखने को मिला दिन के आखिर में 197 पर, क्योंकि वहां पर आपका 21 EMA रिजेक्शन बनाता देखने को मिला है 197 पर। सो कल के सेशन पे 7 EMA 21 EMA के ऊपर आना जरूरी है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, और बाकी की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। सो ये था आज का वीडियो मीशो लिमिटेड। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।